और चंदौली से यात्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और आज इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में 7वां दिन। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा और जयराम रमेश जी ने कहा, इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर युवकों का आक्रोश देखा और जो प्रमुख उद्देश्य माननीय राहुल गांधी जी का इस यात्रा के पीछे, जहां युवकों को न्याय दिलाना, हमारे बेरोजगार युवक जिसके बारे में जिक्र किया गया कि अपने भविष्य का सपना देखते हुए पिछले दिनों पेपर एग्जामिनेशन लीक होने का जो मामला हुआ, आपने कैमरे में भी और सड़कों पर हमने देखा कि जो आक्रोश उत्तर प्रदेश में युवकों का हजारों की तादाद में, वह आक्रोश राहुल जी के प्रति विश्वास के साथ शामिल होते हुए जो उन्होंने व्यक्त किया, मैं समझता हूं कि जहां जहां से ये यात्रा गई, वहां के जो 5 स्तंभों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की, विभिन्न वर्गों को न्याय दिलाने की, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस भारत के हर जन समुदाय, हर वर्ग साथ में जोड़ने की, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के में शांति के लिए, एक विश्वास के साथ अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव इस यात्रा के माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा की ओर, एक नई सोच के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर, माननीय राहुल गांधी जी की ओर बहुत ही आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी जिन उद्देश्यों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत, जो कि 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा जो हिंदुस्तान के और दुनिया के इतिहास में दर्ज होने जा रही है, इस यात्रा के माध्यम से देश में फिर एक बार नई आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हम सफल होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे सभी सहयोगी दलों को, कि उन्होंने इस यात्रा में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा और बदलाव के लिए पूरा इंडिया गठबंधन के हम सभी साथी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे अन्य छोटे छोटे घटक दलों के साथ में हमने ये यात्रा शुरू की है। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक अभियान है जो देश में जन जागृति में एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सवाल तो पूछेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान के मुद्दे एक विशेष महत्व रखते हैं। इस संदर्भ में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी का पहला गारंटी दिया है कि जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला निर्णय होगा कि हम किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। एमएसपी यानी कि मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और किस आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। कुछ ही दिन पहले मोदी सरकार ने श्रेय लिया था चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न उन्होंने दिया। चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर स्वामीनाथन भारत रत्न थे, हैं और रहेंगे। पर जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर स्वामीनाथन ने कई साल तक उठाए थे कि किस आधार पर आप उस एमएसपी तय करेंगे, उस पर मोदी सरकार ने कुछ कहा नहीं है। पर खड़गे जी और राहुल जी ने कहा है कि जो खेती की लागत है, खेती की लागत विस्तृत रूप से अनुमान किया जाएगा और उसके 1.5
गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। यानी कि खेती की लागत, विस्तृत खेती की लागत और उस पर 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा और वही एमएसपी घोषित किया जाएगा और उस एमएसपी को कानूनी दर्जा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में विशेष कानून लाया जाएगा, पारित किया जाएगा, ताकि किसान को विश्वास और तसल्ली मिले कि उनके उपजाऊ के लिए गेहूँ, धान और जो 21 और कृषि जो उत्पन्न होता है उनके लिए एमएसपी किस आधार पर दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोदी सरकार चंदादाताओं का सम्मान करती है पर अन्नदाताओं का अपमान करती है। पहली बार किसान और किसान संगठन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। एक ज़माने में हमारे एक प्रधानमंत्री थे, महान प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश को एक नारा दिया था, आज भी वो हम याद करते हैं, जय जवान जय किसान, जय किसान। और ये प्रधानमंत्री जय किसान नहीं, जेल किसान, किसानों को जेल में भर्ती करा रहे हैं। और ये अन्याय और अत्याचार जो किसान और किसान संगठनों पर सारा देश देख रहा है, मैं समझता हूँ कभी नहीं हुआ है हमारे देश के इतिहास में। ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं, ये युवा विरोधी नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए हम समझते हैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम सभी पार्टियां एकजुट होकर पहले उत्तर प्रदेश में और बाकी सब राज्यों में भी बीजेपी का नंबर भारी मात्रा में घटाएंगे। ये 370 या 400 कुछ नंबर जो प्रधानमंत्री देते हैं 420 या 370, ये सब ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा। हाँ जी, आपके सवाल हैं तो अजय राय जी और अविनाश पांडे जी सवाल जवाब दें। क्या जानना है? हम उनका स्वागत करते हैं, उनका स्वागत किया गया, उन्होंने राहुल गांधी जी का और इस यात्रा का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। पार्टी का आप लोगों में विरोध हुआ है, जैसा कि युवाओं ने लिखा है कि राहुल गांधी से प्यार है और 5 साल से दानिश अली पर आ रहे हैं। देखिए, ये यात्रा प्रमुख रूप से ये भारत जोड़ो यात्रा है। इसमें दानिश अली जी ने स्वागत किया है, उनका धन्यवाद करते हैं। और ना ही सिर्फ दानिश अली जी, लेकिन इस यात्रा के दौरान अन्य दल के काफ़ी प्रमुख नेताओं ने, कई सांसदों ने, जो वर्तमान में बीएसपी में हैं लेकिन उन्हें आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा का स्वागत किया। और जैसा कि अजय राय जी ने कहा कि कल भी आप आगरा में देखेंगे कि 3 से 4 सांसद अन्य पार्टी के भी आकर वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं और जो स्वागत उन्होंने राहुल गांधी जी को इस यात्रा का किया है जिन उद्देश्यों को लेकर, उसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। देखिए, 17 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 80 लोकसभा कुल जो हैं वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे। इसमें से जो भी हर एक लोकसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवारों का चयन और विशेष रूप से इन 17 लोकसभा क्षेत्रों के सीटों का चयन की प्रक्रिया शुरू है। अभी इन क्षेत्रों के बारे में आइडेंटिफाई हुआ है कि 17 क्षेत्रों में हमें चुनाव लड़ना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, इनके सामने, इनके माध्यम से उम्मीदवारों का चयन बहुत जल्दी हो जाए। एक मिनट, वापस आता हूँ। एक मिनट। आपकी यात्रा है, हम लोग समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और यहाँ से वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, दोनों में से कोई शामिल नहीं हुआ है। बिल्कुल शामिल, हमसे मिले, हमसे आके मिले, मुझे आके मिले, मुझे स्वागत किया उन्होंने,
शायद आपको दिखे नहीं होंगे, लेकिन हमसे आके मिले और अन्य भी पदाधिकारी आके मिले, सबने जगह जगह पे स्वागत किया। सर मेरा सवाल जयराम सर से आपसे है सर। मेरा सवाल आपसे नेशनल इशू पे है। आज आप लोगों ने अलायंस की घोषणा करी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस हुआ है। बीजेपी याद दिला रही है आम आदमी पार्टी को 2016 में वो क्या कहती थी, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ आई है, चोर चोर मसेरे भाई। क्या कहेंगे? क्या आपसे सवाल है? आप अविनाश जी बोलो। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि जहाँ पर सब चोरों को मिलाकर और वॉशिंग मशीन में धोकर आज पूरे देश के सामने एक मिसाल आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सामने पेश की है। पूरी देश की जनता इनको देख रही है कि जिन्हें वो चंद दिनों पहले, चंद महीनों पहले जेल में डालकर और अन्य प्रकार की उपमाएं उपाधियां दिया करते थे, वो मात्र बीजेपी के स्पर्श से और बीजेपी में शामिल होकर ईडी के प्रताड़ना से बच गए। सीबीआई, सीआईडी और जितनी भी अन्य प्रताड़नाएं थी उससे भी उन्हें मुक्ति मिल गई, और आज वो दूध से धुलकर कोई राज्यसभा में पहुंच गया है, कोई मंत्रिमंडल में पहुंच गया है, कोई आने वाले उनके कुछ पे भी पहुंच गया। तो उनने जो भी वक्तव्य किया है, देश की जनता देख रही है कि चोरों को साथ में लेकर किस प्रकार से ये पार्टी आगे आने वाले दिनों में इस देश की जनता का विश्वास हासिल करना चाहती है। यस मैम, एक मिनट। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बात कहा जा रहा है। मुमताज पटेल बंदूक से नाराज है और फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद नाराज है। देखिए, ये पार्टी एक बहुत लार्जर इंटरेस्ट में पूरे देश के अंदर जो उद्देश्य मात्र है कि आज जो स्थिति हमारे संविधान की या लोकतंत्र की जो जर्जर हालत हो रही है, एक कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेकर लार्जर इंटरेस्ट में पूरे देश के समविचारिक पार्टियां इसमें एकत्र आई हुई हैं। बिना लेन देन के, बिना सेक्रीफाइस के, बिना बलिदान के, त्याग के कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। तो इसमें हम उन सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, उनका पार्टी के प्रति बहुत ही भारी हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पार्टी के वो वे चेहरे माने जाते हैं, उनकी भावना की हम कदर करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने की, लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने के लिए, उस उद्देश्य के लिए वो भी इसमें शामिल हैं और वो उनकी भी सहमति इसमें है, इसका मुझे विश्वास है। आ रहा हूँ, एक मिनट। जयेंद्र, अविनाश जी, आपने कहा था पहले कि कांग्रेस के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले, खासतौर पे बीएसपी के लिए आपने कहा था कि दरवाजे खुले हुए हैं। तो अब जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारे को लेकर के भी आंकड़ा आ चुका है, क्या अभी भी बीएसपी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, और यदि हाँ तो क्या समाजवादी पार्टी की भी इसमें सहमति है? देखिए, दरवाजे तो बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल के होने की बात मैंने कही थी हमेशा। कभी मैंने कांग्रेस इंडिविजुअल ऐसा नाम नहीं लिया, और स्वाभाविक है आज भी इंडिया गठबंधन में बीएसपी का स्वागत है। उसमें बशर्त यही है कि आदरणीय मायावती जी स्वयं, उनने जो भी सोच कर ये निर्णय लिया है, अगर वो अपना निर्णय बदलती हैं, और आज आवश्यकता है अगर बीजेपी से हमको मुकाबला करना है तो जितनी भी लोकतांत्रिक पार्टी, जितनी भी सेक्युलर पार्टी है, उनको साथ में आना बहुत आवश्यक है। अगर कोई इसमें शामिल नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में हमें कुछ कमी महसूस होगी। समाजवादी पार्टी भी क्या एग्री करती है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी के विचार तो समाजवादी पार्टी से पूछे, उनके विचार तो हम नहीं बदला सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए बीएसपी के द्वार आज भी खुले। हाँ जी, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि उत्तराखंड के बाद पूरे देश में लागू करेंगे, और आज आसाम में जो सरकार ने मेरी आपसे गुजारिश है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में आप सवाल पूछिए प्लीज। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में सलमान खुर्शीद ने डिनाई कर दिया है अमरोहा से चुनाव लड़ने को, कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद से लड़ेंगे। इन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया है। मैं कहूँगा दोनों व्यक्ति जिनका जिक्र इन्होंने भी किया है, बड़े अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो भावनात्मक व्यक्ति हैं, अपनी भावनाओं को वो पूरी तरीके से प्रकट करते हैं। मायूसी वास्तविक है, दोनों की मायूसी वास्तविक है, पर वो कांग्रेस, कट्टर कांग्रेस की है। कांग्रेस विचारधारा में उनका जन्म हुआ है, कांग्रेस विचारधारा में वो बड़े हैं,
और कांग्रेस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मायूसी वास्तविक है, उदासी वास्तविक है, पर ऐसे जब गठबंधन होते हैं हर एक पार्टी को कुछ देना पड़ता है और हर एक पार्टी कुछ लेती भी है। तो होगा कुछ एक दो दिन के लिए, मैं नाराजगी नहीं कहूँगा, मायूसी कहूँगा, कुछ उदासी। अमरोहा से प्रत्याशी बनाया जाएगा सलमान खुर्शीद? नहीं, वो सब अविनाश जी बताएंगे आपको। देखिए, अभी तो प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया शुरू है। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो तभी इसमें कुछ कहा जा सकता है कि कहाँ पर प्रबल और मजबूत उम्मीदवार हम पेश करें। हाँ मौसमी, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा मैं डॉक्टर अजय राय जवाब देते हैं। तो अजय राय जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जात के नाम पे भटकाने का काम राहुल गांधी कुछ लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।